19 जनवरी 2026 इस दिन अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह परिवार की छोटी बहू हैं और प्रतीक यादव की पत्नी है, उनको लेकर उनके पति प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए कि उन्होंने मेरे परिवार से मुझे अलग कर दिया है, वो एक फैमिली डिस्ट्रॉयर हैं। और अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रतीक यादव ने यह तक कह दिया था कि आने वाले वक्त में मैं उससे अलग होने पर विचार कर रहा हूं। लेकिन अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच ये विवाद जो था, जिसने राजनीतिक मोड़ भी लिया, हालांकि परिवार के सदस्य इस राजनीतिक विवाद से दूर नजर आए, इस पारिवारिक विवाद से दूर रहते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं चुप्पी साधने की कोशिश की। चर्चा ये भी हो रही थी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि पारिवारिक विषय है और इस विषय को लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जैसे बड़े राजनेता जो कि परिवार में भी मजबूत हैसियत रखते हैं, उनको इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन शिवपाल यादव हूं, डिंपल यादव हूं, अखिलेश यादव हूं, तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। नतीजतन आज प्रतीक यादव ने फिर उसी इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑल इज वेल, यानी कि मेरे और अपर्णा यादव के बीच जो कुछ भी विवाद था वो विवाद खत्म हो चुका है। हम चैंपियन हैं और चैंपियन लोग अपने पारिवारिक मुद्दों को खत्म करने के लिए किसी की मदद तक नहीं लेते हैं, यहां तक कह दिया प्रतीक यादव ने। और ये कहा कि जो लोग हमारे रिश्ते को टूटने की बात कर रहे थे, गो टू हेल, यानी कि वो भाड़ में जाएं। ऐसे में अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक तौर पर क्या सोच रहेगी, क्या कदम रहेंगे, आखिरकार आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या दोनों एक साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे? क्योंकि अपर्णा यादव की लगातार कोशिशें यही रही है कि वो राजनीतिक तौर पर मुलायम परिवार की सदस्य होने के नाते मजबूती हासिल करें। और ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा वक्त ये गुजर चुका है, जिस तरीके से प्रतीक यादव का ये पोस्ट आया था, सनसनी फैल गई थी, राजनीतिक तौर पर भी चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार क्या अब प्रतीक यादव और अपर्णा यादव एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन आज जो तस्वीर साझा की, आज जो वीडियो साझा की, उससे साफ प्रतीत हो गया है कि दोनों एक साथ हैं। और उन्होंने कहा कि हम चैंपियन परिवार हैं और चैंपियंस की तरह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर लेते हैं। तो आखिरकार प्रतीक यादव का ये स्टेप डाउन करना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि जो लोग हमारा रिश्ता ख़त्म करवाना चाहते थे या उसका इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ये रिश्ता ख़त्म हो, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भाड़ में जाओ, तमाम तरह के शब्दों को कहते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर प्रतीक यादव अब जिस तरह से ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग उनके रिश्ते के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे या उसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई वो चैम्पियन होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और उसके अंदर जो समस्याएं आती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और हम चैंपियन हैं। इसके बाद वो जो दोनों पोस्ट उन्होंने इससे पहले की थी वो हटा देते हैं। अब कहते हुए ये नज़र आते हैं कि हमारे बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, हमने मिल बैठकर ये मामला सुलझा लिया। लेकिन अगर ये बात कहा जाए कि आपने खुद ही मौका दिया कि भाई दूसरे लोग इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करते हुए नजर आए, अगर आप आपस में अगर ये सहमति पहले कर लेते, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करते, तो मेरे ख्याल से हम और आप इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो ऐसे में जब आप खुद ही प्लेटफॉर्म पे आते हो, खुद ही ये बात कहते हो कि भाई मैं मेरी वाइफ से तलाक लेना चाहता हूं, मैं उनको छोड़ना चाहता हूं, उनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं अपने परिवार से अलग हो गया, भाई से अलग हो गया, तो ये बात तो खुद प्रतीक यादव ने ही कही। और जब वीडियो के जरिए ये बात कह रहे हैं तो इससे तो कंफर्म हो जाता है कि उनके जो सोशल कह सकते हैं कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो ये पोस्ट कर रहे थे उस पर कोई साजिश नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये पोस्ट खुद किए थे। क्योंकि इससे पहले प्रतीक कह सकते हैं जो साले हैं अपर्णा यादव के भाई
भाई हैं वो ये बात कह रहे थे कि हो सकता है कि प्रतीक का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया हो, लेकिन अब जब प्रतीक खुद कह रहे हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने ही वो पोस्ट किए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सब ठीक हो गया है, लेकिन कुछ लोग हमारे रिश्ते के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। और आपको याद होगा कि अपर्णा यादव ने भी कुछ ऐसे ही कहा था, कई लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन मैं उनको समय आने पर जवाब दूंगी, उनको बेनकाब करूंगी। लेकिन फिलहाल बेहतर बात यह है कि देखिए ये एक परिवार टूटने से बचा है अगर प्रतीक यादव की बात को माना जाए, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरह से कहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो वही फिर प्रश्न आ जाता है, तो फिर सोशल मीडिया पर इस बात को लाने की जरूरत क्या थी, क्यों इस मुद्दे को तमाशा बनाने की जरूरत थी। अगर आपस में ही मिल बैठ के मुद्दा पहले ही हल हो जाता तो शायद ये मसला इस तरह का उठकर सामने नहीं आता। लेकिन अब इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, तमाम तरह के लोग सामने आए। रोहिणी घाबरे ने इसके ऊपर तुरंत प्रतिक्रिया करी और प्रतीक यादव को मूर्ख तक बता दिया था। तो अब वो लोग क्या कहते हुए नजर आएंगे, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो आने वाले दिनों में जरूर सामने आएंगे। लेकिन जो प्रतीक यादव कह रहे हैं कि उनके और अपर्णा यादव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, तो बेहतर है कि अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़े। सर मैं ये भी समझना चाहूंगा कि अपर्णा यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कोई बयानबाजियां प्रतीक यादव के आधार के ऊपर ना तो पोस्ट के माध्यम से की और ना ही मीडिया के सामने आकर उन्होंने इस तरीके की इस पारिवारिक रिश्ते की जो विवाद की खबरें थी उन पर अपनी जो है कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया व्यक्त की। समझना चाहूंगा कि राजनीतिक तौर पर क्या अपर्णा यादव फैसला कर चुकी हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ही अपना सियासी भविष्य नजर आता है, और क्या उन्होंने इस मुद्दे पर प्रतीक यादव को कन्विंस कर लिया है कि मैं जहां हूं, जिस पोजीशन पे हूं, आगे आने वाले वक्त में बेहतर काम कर सकती हूं। और ऐसे में प्रतीक यादव क्या अपर्णा यादव के फैसले से अब संतुष्ट हो चुके होंगे? देखिए जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह की बातें चल रही थी कि ऐसा भी लगा कि एक समय की क्या वो सपा में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त पे देखा गया था कि बीच में ऐसा भी मौका आया जब उनके नाम को लेकर चर्चा हुई, यहाँ तक कहा गया कि शिवपाल यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन अब जिस तरह से उनके नाम को लगातार बीजेपी बढ़ा रही है, आपने देखा कि बीएमसी चुनावों में वो महाराष्ट्र में जाकर खासकर मुंबई में जाकर प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई पड़ती हैं और यहाँ पर तमाम तरह से बीजेपी का सपोर्ट में उतरती हुई नजर आती है, तमाम बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ती हैं। केजीएमयू वाला मुद्दा, उस पर भी उनका एक अलग रूप निकल कर सामने आता है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के अंदर ही उनको अब शायद रहना है, क्योंकि जिस तरह का रंग और ढंग उनका नजर आता है ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो पार्टी है उसके साथ ही उनको आगे बढ़ना। और यहाँ पर हो सकता है कि 27 में उनको टिकट भी कहीं से मिलता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि अब 4-5 साल का वक्त उनको बीजेपी में आए हुए हो गया। लेकिन अभी भी देखा जाए तो वो कद उनका बीजेपी के अंदर नजर नहीं आता। लेकिन इस पूरे विवाद के चलते और साथ में जिस तरह बीएमसी चुनाव में प्रचार प्रसार किया गया है, यानी कि चर्चाओं में जिस तरह से वो रही हैं, तो हो सकता है बीजेपी उनके नाम पर इस बार किसी विधानसभा सीट से उनके नाम को कंफर्म करती हुई नजर आ जाए या उनके नाम पर मोहर लगाती हुई दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, ये तमाम संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दों को लेकर अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते मुखरता के साथ अपनी राय रखती है, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आखिरी सवाल ये रहेगा, प्रतीक यादव के राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने के क्या कोई संकेत हैं? क्या अपर्णा यादव यहाँ इस विवाद के जरिए प्रतीक यादव को इस चीज के लिए कन्विंस करने पर जो है उनको सफलता हासिल कर चुकी है कि क्यों न वो भी राजनीतिक तौर पर आगे आए? और प्रतीक यादव यदि परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो क्या अपर्णा यादव यहाँ पर उन्हें किसी न किसी तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं परिवार से अलग हो चुका हूं, जिसके दोषी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव हैं। कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और ये बात तब जब कही गई थी उस समय भी हर कोई ये कह रहा था कि भाई यादव परिवार के अंदर जिस तरह से आपस में बिगड़ाव देखने को मिला, जिस तरह से प्रतीक यादव अपर्णा यादव जो है अलग खेमे में चले जाते हैं, यानी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब यहाँ से जो स्थिति है वो बहुत बदल जाएगी? लेकिन प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किया उसके बाद फिर ये लगा कि क्या प्रतीक यादव वापस अपने परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होना चाहते हैं? लेकिन इन तमाम जो अफवाहें थी या जो खबरें थी या जो एक तरह की संभावनाएं लग रही थी, उसको अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्टॉप मेरे ख्याल से करवा दिया है। क्योंकि आप देखेंगे प्रतीक यादव कहते हैं कि जो भी हमारे बीच में जो भी तनातनी का माहौल था या जो भी टेंशनबाजी थी वो लगभग खत्म हो गई। तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से एक तरीके से जो प्रतीक यादव है इस पूरे मसले को खत्म करना चाहते हैं। राजनीति में हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से ना सही लेकिन अपनी पत्नी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ जाए। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अपर्णा यादव के लिए एक आने वाले वक्त में सुखद समाचार हो सकता है, क्योंकि अपर्णा यादव की चर्चाएं ये हो रही है कि वो आगे आने वाले वक्त में किसी सुरक्षित सीट से
हो सकता है कि 19 सीटों से चुनाव लड़ती हुई नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो सीटें मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ रही हैं, यानी कि मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ये वो इलाका है जहां पर लंबे वक्त से मुलायम सिंह यादव परिवार का राजनीतिक दबदबा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि अपर्णा यादव को इसी गढ़ में चुनावी मैदान में उतारकर अखिलेश यादव का जो एक मजबूत सियासी जनाधार है उसमें सेंधमारी की जा सके। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।